क्या है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड तो एक मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता, तो वो मेरे पास आया, बोला बलराम भैया मैं सुना आप सीए करने। बोला अरे भाई मैं सीए कर नहीं रहा, मैं सीए कंप्लीट होने वाला है 2026 में, मैं सीए बन जाऊँगा। तो बोला ओके भैया, भैया हमको तो गाइड करें, हमको क्या करना चाहिए। मेरे पास पैसा है 20,000 और मैं 10-15 हज़ार रुपये कमाता भी हूँ तो मुझको स्टॉक मार्केट में लगाना है। तो हम बोले देख भाई तेरे पास तो नॉलेज नहीं है। बोला हाँ भैया नॉलेज तो नहीं है, सीखना होगा। बोले ठीक है, और तेरे पास उतना अमाउंट भी नहीं है राइट, पहला तेरे पास टाइम भी नहीं है। बोला हाँ भैया टाइम भी नहीं है। तो बोला भैया क्या बोलना चाह रहे हो, मुझको क्या स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बोला नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि लगाना चाहिए बट डायरेक्ट इक्विटी में ना लगा के तो म्यूचुअल फंड में लगा। तो हमसे काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं भैया बताइए ना, बताइए म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो मैंने उसको बताया देख म्यूचुअल फंड कुछ नहीं होता, म्यूचुअल फंड एक बकेट है राइट, बकेट है जो कि नॉर्मल पब्लिक को दिया जाता है। नॉर्मल पब्लिक क्या करता है, जितना जिसको पैसा है वो उसमें डालता है, वो बकेट को कंपनी के अंदर में लेके जाया जाता है। कंपनी के अंदर बकेट चल गया तो ठीक, जाने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा एडुकेटेड CA CFA MBA ये लोग बैठे रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो वाला पैसा को लेते हैं, निकालते हैं बकेट में से और डायरेक्ट इक्विटी में डालते हैं। वहाँ से कमाता है, फिर से बकेट में डालता है, वो आप लोग को रिटर्न कर देता है। मतलब भैया ये तो बहुत बढ़िया, मतलब मेरा कोई टेंशन नहीं। बोला ना सब कौन करेगा, म्यूचुअल फंड करेगा, प्रॉफिट कमाएगा दे देगा। तो वो बोलता है भैया कन्फर्म है प्रॉफिट होगा। नहीं कन्फर्म तो नहीं है कि प्रॉफिट होगा, बट डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क तुमको नहीं लेना है, एक्सपर्ट नॉलेज तुमको नहीं चाहिए, तब वो लोग करेगा। टाइमिंग का भी तुमको टेंशन नहीं है, सब वही लोग करेगा। समझ में आ रहा है। बोला भैया म्यूचुअल फंड तो सही है। बोला हाँ म्यूचुअल फंड सही है। ओके तो हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, म्यूचुअल फंड। तो पहला निकालना पड़ता है एनएबी मतलब सिंपल, टोटल एसेट माइनस आउटर लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटर लायबिलिटी इक्वल टू नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू एनएबी। बोला ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है पीओपी और रिडीमशन। पीओपी पब्लिक और प्राइस, पब्लिक और मतलब पब्लिक को कितना का पड़ा सिंपल। तो पीओपी का फॉर्मूला सिंपल है एनएबी प्लस एंट्री लोड पीओपी। बोला ठीक है। अब एंट्री लोड निकालने के लिए बोलेगा तो वो कैसे निकला, तो पीओपी मैंने एनएबी डिवाइड एनएबी इंटू 100। बोला ठीक है। अब क्या रिडीमशन प्राइस, तो रिडीमशन प्राइस क्या होता है, रिडीमशन प्राइस मतलब सिंपल होता है जब हम बिक्री किया तो मेरा बैंक में कितना मिला कैसे मालूम चलेगा, तो एनएबी माइनस एग्जिट लोड, इसको बोलते हैं रिडीमशन प्राइस। बोला ठीक है। अब हो गया। अब एग्जिट लोड निकालने का फॉर्मूला क्या सिंपल, एनएबी माइनस रिडीमशन प्राइस डिवाइडेड बाय एनएबी इंटू 100। बोला ठीक है। अब हो गया रिटर्न कैलकुलेशन। रिटर्न कैलकुलेशन क्या होता है, रिटर्न कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड में सिंपल एचपीआर होता है, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड चेंज इन एनएबी, चेंज इन एनएबी मतलब क्लोजिंग एनएबी मैंने ओपनिंग एनएबी प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड ओपनिंग एनएबी इंटू 100। तो एचपीआर आ गया। बोला एचपीआर आ गया। बोला ठीक है, ये आ गया एचपीआर। अब एचपीआर आ गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा इफेक्टिव यील्ड, और इसको एनुअलाइज यील्ड बोलते हैं। तो सिंपल एचपीआर डिवाइडेड बाय जितना भी पीरियड के लिए इंटू 360 डे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम सम्स में देखा गया कि जो नंबर ऑफ डे लिया था इन ईयर इक्वल टू 360 डे लिया था। बोला ठीक है। इंटू 52 वीक्स या फिर 12 मंथ। बोला ठीक है। उसके बाद हो गया था एक्सपेंस रेशियो इक्वल टू एक्सपेंस पर यूनिट डिवाइड बाय एनएबी। बोला ठीक है। उसके बाद हो गया एज फंड। एज फंड क्या होता है, एज फंड मतलब कुछ नहीं होता है, एक सी है इमेजिन का बहुत बड़ा तो फंड मैनेजर होता है। एक तो हो गया म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, एक होता है मतलब बहुत कम आदमी को दिखता है राइट, एक आदमी है राम, वो क्या करता है फंड मैनेज करता है, बट बहुत ज़्यादा मतलब सबका मैनेज नहीं करता, खाली बड़ा आदमी लोग का मैनेज करता है, 4-5 आदमी उन लोग का मैनेज करता है राइट। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है देखो हम तो 5% अपना कमीशन ले गए। बोला ठीक है। और एक मेरा बेंचमार्क है कि मैं ईच एंड एवरी ईयर 15% रिटर्न देता हूँ, मार्केट 15% देता है। अगर मैं 15% का ऊपर आपको रिटर्न कमा के दिया तो उसके ऊपर भी हमको देना पड़ेगा। ओके तो इसको बोलते हैं इंटेंटिव फीस बोलते हैं। वो क्या होता है, ओवर मैक्सिमम वैल्यू। बोला ठीक है हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट रिटर्न। इंडिपेंडेंट रिटर्न क्या होता है, देखो राम बोल के एक बंदा है, वो जॉब करता है, वो डॉक्टर है राइट, वो डॉक्टर है, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। तो अपना डॉक्टर वाला टाइम मतलब पूरा दिन का टाइम वो 10% अपना स्टॉक मार्केट में डालता है। बोला ठीक है। ठीक है। तो हम उनसे बात किए तो हम लोग कितना कमा रहे हो स्टॉक मार्केट। बोला भैया 15% कमा रहे हैं। हम लोग टाइम कितना दे, भैया 10% दे रहे हैं। बोले एक काम करना तो हमको दे, हम पैसा मैनेज करते हैं, हम भी तुझको 15% कमा के देंगे। बोला पागल है कि हम तो उतना कमा ही रहे, हम तो उतना कमा ही रहे। हम बोले देख तू हमको देगा तो हम तुमको देंगे, तो तेरा 10% टाइम भी तो बचेगा, तू 10% टाइम डॉक्टर में देगा, अपना प्रोफेशन में देगा तो कमा पाएगा। बोला वो तो है भैया। ओके तो वही चीज़ यहाँ पे निकालना था इंडिपेंडेंट पॉइंट क्या निकालना था, इंडिपेंडेंट पॉइंट। तो R2 इंडिपेंडेंट इक्विटी राइट। तो इक्विटी रिटर्न कितना दे रहा है, इक्विटी अगर हमको 18% रिटर्न दे रहा है 18%, तो म्यूचुअल फंड हमको कितना देगा, अगर इक्विटी 18% दे म्यूचुअल फंड कितना देगा तो हम राजी हो जाएंगे। तो सिंपल R2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस प्लस रिकरिंग एक्सपेंस। बोला ठीक है। इसके बाद आ गया आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब क्या, देख मल्टीपल आ गया म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ऑटवॉल मिड कैप मुझे फ्लेक्सी कैप, अलग अलग फंड है, मल्टी कैप, समझ आ रहा है, बहुत सारा फंड है। तो कौन सा फंड में लगाना है कैसे मालूम चलेगा, इसके लिए हम लोग के पास 3 रेशियो है। ये ओनली 3 रेशियो हम लोग एग्जाम में 3 आते हैं। रेशियो तो रियल में बहुत सारा है। तो पहला साफ रेशियो को तो आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो। बोला ठीक है। एक हो गया जेंसन एल्फा, आरपी माइनस के। बोला ठीक है। नंबर 2 हो गया था टेनर रेशियो, तो आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो। बोला ठीक है। पोर्टफोलियो बीटा पोर्टफोलियो। ठीक है। उसके बाद होगा फार्मा मॉडल क्या होता है, मतलब सिंपल है, अगर फार्मा मॉडल सिंपल है ड्यू टू रिस्क मैनेजर कितना कमा के दिया, सिंपल क्या मालूम है, तो आरपी माइनस CML। बोला ठीक है। और पहला तो हो गया। उसके बाद रिटर्न फॉर द कंपनसेशन नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, तो CML मैंने SML। बोला ठीक है। इसके बाद ट्रैकिंग एरर सिंपल है, एक्टिव रिटर्न को एक्चुअल रिटर्न मैंने बेंचमार्क रिटर्न, और एक्टिव रिटर्न का जो भी है उसका हम लोग रूट ओवर एक्स माइनस एक्स बार का होल इसका डिवाइडेड बाय n+1 एक आई तो इसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। और यही अगर इन्फॉर्मेशन देते हो तो इक्वल टू एक्टिव रिटर्न डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। ओके तो ये अपना म्यूचुअल फंड पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ।